हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। अच्छा सर, आपकी बड़ी तारीफ भी हो रही है इंडिया में कि आपने बड़ा स्टैंड लिया है। तो ये जो अभी रिसेंटली पूरा सिनेरियो चला था आईसीसी का, हम बांग्लादेश क्रिकेट के साथ कितना एक वोटिंग और इस मामलात में कितना एक कंधा जोड़कर मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था। आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। बांग्लादेश आईसीसी ने स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह टी20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक बार फिर खत टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने के मामले को आईसीसी इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को भिजवाने का मुतालबा किया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसला कर लिया है। भारतीय मीडिया ने मामले को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के दायरा इख्तियार से भी बाहर करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने अब से थोड़ी देर पहले लाहौर में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया कि पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला अभी नहीं हुआ। हम हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म के ताबे हैं। हम आईसीसी के ना जेरे कंट्रोल हैं, ना अंडर कंट्रोल हैं, ना हमें आईसीसी चलाती है और ना हम आईसीसी की डिक्टेशन लेंगे। मोहसिन नकवी ने यह वाज़ेह तौर पे कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। बांग्लादेश तकरीबन हो गया है जो पाकिस्तान करना चाह रहा था, जिसके ऊपर आईसीसी को एक जिसको कहते हैं ना कि खुटकी जरूर होगी। मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया जनाब पाकिस्तान इन जो टी20 का वर्ल्ड कप है उसके ऊपर अपना फैसला जो है वो रिव्यू करेगा। अब मशरूत कर दिया जी उन्होंने वज़ीर आज़म के आने से। मेरे साथ मौजूद सनाउल्लाह खान, क्या क्या बातें उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब भाई, अगर आप टिकट करा रहे थे ना श्रीलंका की कि पाकिस्तान के मैच जाके कवर करेंगे, या कोई आम दोस्त भारत से भी इवन के कि श्रीलंका पाकिस्तान का मैच और फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच और श्रीलंका चलो उत्थे चलता टिकट करा लो ते पाए। मैं एक पाकिस्तानी हूं और मैं 6 हफ्तों से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं और मेरे बांग्लादेशी छनकनो, हम पाकिस्तानियों के ऊपर इत्मीनाद ना करो, हमारे ऊपर भरोसा ना करो। पैम के टगो, पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ प्रैंक किया, बांग्लादेश के एल लग गए हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के बड़े जराए ये खबर बता रहे हैं कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगा। पाकिस्तान का अब्बू क्या दादा अब्बू भी इस वर्ल्ड कप को बाइकआउट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास गरीबी है, आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, पैन के टगो, तो हम किस तरह बाइकआउट करेंगे, ठीक है। हमने बोला बांग्लादेश को, स्पेशली मैंने, और किसी ने पाजी बोला हो या ना बोला हो, ठीक है, कि अब्बू से ना लड़ो, जे शाह से ना पंगा लो, इंडिया से पंगा ना लो। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि पाकिस्तानी जराए क्या बता रहे हैं। आज पाकिस्तान ऐलान करने जा रहा है बहुत बड़ा। जितने भी मेरे इंडिया दोस्त है भाजी, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं भी भूल गया हूं। आपको पता है गूज पंप की जगह गूज पंप, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है वो लाइक कर देना, आपकी मोहब्बत रहेगी। कोशिश करता हूं रियलिटी के ऊपर भाजी बात करूं। मौजूद है अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब। अमीर हुसैन, बांग्लादेश को निकाल दिया गया है और स्कॉटलैंड को टीम आईसीसी में डाल दिया गया है, ये क्या हुआ है यार? मुझे भी कुछ बताएं, थोड़ी सी पैनिक हो रही है। ये आईसीसी क्या, सॉरी आईसीसी कह रहा हूँ, इंडिया क्या कर रहा है यार? ये चीमा साहब देखें, इंडिया ने एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बाहर निकाला है। और कल की जो रिक्वेस्ट, आपको थोड़ा सा बताता चलूं उसके बारे में। कल की जो रिक्वेस्ट थी बांग्लादेश ने की कि भाई हमारा जो फैसला हमारे बारे में किया गया है इसको दोबारा रिव्यू किया जाए। और आगे से आईसीसी ने इसका जवाब दिया और रिजेक्ट भी किया। उसने कहा हम अपने ही बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ ये अपील नहीं मंजूर कर सकते, और उन्होंने ये अपील जो है रिजेक्ट कर दी। ये आपने जो दोबारा मतलब कल आपने तरला किया था ना आईसीसी का, आईसीसी ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। और ऑफिशियली स्कॉटलैंड को बोला गया कि अब आप ज्वाइन कर लें टी20 वर्ल्ड कप, आए आप खेलें। अब वो आके इंडिया में खेलेंगे। क्या नाम लेते चीमा साहब, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इंडिया को कि बांग्लादेश आ रहे हैं नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान शोर मचा रहा जी, 20 करोड़ का मुल्क और शायकीन क्रिकेट को जो है ना जी बड़ा जुल्म हुआ है। भाई इंडिया तो बार बार आपको कहा है, इंडिया ने और आईसीसी ने, आओ खेल लो, आओ खेल लो, आओ खेल लो। आपको 3 मौके दिए गए हैं बांग्लादेश को। कल भी 24 घंटे का टाइम दिया गया था परसों, लेकिन बांग्लादेश जो है अपने बड़ा स्टैंड किया है। मैं तो आपको कांग्रेचुलेशन बोलूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि आपके बांग्लादेश ने बड़ा स्टैंड किया, और जो है उन्हें इंडिया ने बेइज्जत करके उसे बाहर निकाल दी टी20 वर्ल्ड कप से, बेइज्जत करके आपको बाहर निकाल दिया। ये क्या बात हुई यार, बेइज्जत कर दिया आपने, बार बार बेइज्जत कहते हैं हमारी, मतलब बांग्लादेश अपने हक के ऊपर खड़ा गई, तीनों रिजेक्ट कर दी पूरी दुनिया के सामने आईसीसी ने। और आईसीसी ने ये बोला हम अपने बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ कोई अपील भी नहीं सुनेंगे और ना ही करेंगे कोई मुकदमा दर्ज, आप चुप करके बाहर हो। स्कॉटलैंड को उन्होंने खिला लिया। उन्हें आईसीसी ने बोला ही नहीं कि भाई बांग्लादेश आप प्लीज खेलो इंडिया में। उन्हें बोला खेलना है तो खेलो वरना जाओ।
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पाकिस्तानी इस टाइम चीमा साहब चुप है, माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया मेरे नजदीक, तो कि भाई पाकिस्तान चुप करके बैठा हुआ है और बैठना चाहिए भी था। हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है कि भाई हम अगर बांग्लादेश बैकआउट कर रहे हैं पाकिस्तान बैकआउट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान शुड प्ले क्रिकेट, ना ही पाकिस्तानी अवाम इस फैसले को मंजूर करेगी कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करे। पाकिस्तानी अवाम को कोई गर्ज नहीं है। बांग्लादेश के साथ चीमा साहब मैंने दोबारा बोला, आपके ताल्लुकात को 4 दिन पहले दोबारा अच्छे हुए हैं, इट मींस आप T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर दें, ठीक है जी। और पाकिस्तान नहीं बाइकआउट करेगा, मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल चुप है, वो नजर T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को आखिरकार आईसीसी ने निकालकर बाहर फेंक दिया है। जी हां, काफी दिन से इस बात को लेकर काफी चर्चा बनी हुई थी, क्या बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहेगा। अब ये फैसला हो गया कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। इसकी जगह नई टीम जो शामिल कर ली गई है उसका नाम है स्कॉटलैंड, क्योंकि आईसीसी ने इस बांग्लादेश को लगातार मौके दिए थे कि वो भारत जाकर T20 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन बांग्लादेश तैयार नहीं है जब मानने को। वो कह रहा है कि मुझको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी का थ्रेट है, इसलिए मैं नहीं जा सकता, हमारे सारे मैच श्रीलंका में कराओ तब तो हम T20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, अन्यथा हम भारत जाकर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई अपनी बात पर अड़े रहे और आखिरकार बांग्लादेश को इतने मौके देने के बाद उन्हें एक्शन लेना पड़ा और बांग्लादेश को लात मारकर बाहर निकालकर फेंक दिया है। इसके साथ साथ अब बारी पाकिस्तान की भी है कि वो भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। जी हाँ, खबरें तो ये भी आ रही है कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से बाहर होगा। आप पहले वीडियो का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। देश क्रिकेट बोर्ड भी उसी तरह का मेंबर है आईसीसी का जिस तरीके से पाकिस्तान है और जिस तरीके से आईसीसी का मेंबर इंडिया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान हमें टूर्नामेंट ना खेलने का कह देती है तो फिर अब 21वीं टीम बांग्लादेश के लिए लेके आ गए हैं तो 22वीं टीम भी लेके आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। एक रिपोर्टर ने उनको सवाल किया मोहसिन नकवी को कि अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट करता है तो हो सकता है कि आईसीसी जो है वो गैर मुल्की प्लेयर्स को पीएसएल में जाने से रोक दे। तो इस पर मोहसिन नकवी ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 10 मई को, मतलब जिस दिन पाकिस्तान ने इनके रफाल गिराए थे, तो उन्होंने कहा कि 10 मई को भी जब हमने फैसला कर लिया था ना तो फिर हमने नफा नुकसान नहीं सोचा था कि इसके नफे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे। मोहसिन नकवी ने बार बार एक ही चीज के ऊपर जोर दिया कि ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए कि जब इंडिया को हाइब्रिड मिल सकता है, पाकिस्तान को हाइब्रिड मिल सकता है, तो बांग्लादेश को हाइब्रिड क्यों नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो आईसीसी ने चीजें खुद से सेट की हुई है उन्हीं के ऊपर अमल करना चाहिए। बांग्लादेश का पूरा हक है कि उनको वर्ल्ड कप खेलना चाहिए और उनको तकरीबन हर सवाल ही उनसे एक ही हो रहा था कि सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या बनेगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाएगी नहीं जाएगी। वो बार बार ये कहते रहे हैं कि हम पाकिस्तान की हुकूमत के ताबे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत जो फैसला करेगी हम उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान मना कर देती है, प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने बताया कि मुल्क से बाहर है, वो जैसे ही पाकिस्तान पहुंचते हैं तो पाकिस्तान उनके पहुंचने के बाद हम जो है वो फैसला करेंगे कि हमने वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जाना है या नहीं जाना है। बट उन्होंने बार बार ये कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है और ऐसा नहीं हो सकता है कि आईसीसी एक मेंबर बोर्ड, उनका इशारा इंडिया की तरफ था कि वो डिक्टेट करे और उसकी डिक्टेशन के ऊपर आईसीसी चले। आज रोक लो, बुकिंग बंद कर लो फिलहाल आपको होटल बुकिंग नहीं करानी, ना टिकटें करवाएं आप, क्योंकि कम कितने होर तो रुपए जे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने जो आज प्रेस ब्रीफिंग दी है उस तरह की प्रेस ब्रीफिंग शायद बांग्लादेश ने भी नहीं दी हो, जो ठोस अल्फाजों के साथ पाकिस्तान ने, अब ये ठीक है या गलत उस पर बाद में बात होगी, वो तो टाइम भी बताएगा। खैर, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ है बांग्लादेश के लिए, वो शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खबरें चल रही थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे पाकिस्तान मीडिया से, मगर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से दमदार तरीके के साथ आकर गर्जदार आवाज के साथ हम सीधा ही कहेंगे कि पाइन एंज नहीं होना। तो जो भी है, मुझे एक चीज का है कि क्लैरिटी तो है ना आपकी पॉलिसी में ना सर, आप क्लियर है उसमें क्या कल आता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अपना प्रोज एंड कॉन्स सोच के ही बात की है, ऐसा तो नहीं ना खाली बोलता जज्बात में आकर, सब चीजें कैलकुलेट करके ही हम भी खेल रहे हैं अपना केस। सो मोहसिन नकवी साहब ने एक जो बात की, जो हम अक्सर इंडियन मीडिया को करते हुए सुनते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, मगर नकवी साहब ने कहा नहीं, बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही है। जैसा पाकिस्तान एक मेंबर है, बांग्लादेश भी वैसा ही मेंबर है। और अगर भारत और पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल हो सकता है तो बांग्लादेश के लिए भी करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं होगा कि आईसीसी सिर्फ एक देश की डिक्टेशन ले और उस पर काम करे। अब इसका मतलब क्या है शोएब भाई, मैं आपको बताऊं, आज की डेट जहन में रखिएगा, ये इधर वे बैठ सकता है, बट ये जो कार्ड हमने, जिसे हम बोलते हैं ना पाकिस्तान विल गिव सरप्राइज, पाकिस्तान विल गिव सरप्राइज, पाकिस्तान हैज गिवन द सरप्राइज एक्चुअली, ठीक है। जो कार्ड हमने खेले हैं ना ये वाले, आप इसको देख सकते हैं, आपको बैकआउट भी कर सकता है, आपको अच्छा बेनिफिट भी दे सकता है, कुछ भी हो, बट एक चीज तय है कि आईसीसी के ऊपर प्रेशर बन गया। किस बात का? इस बात का कि
ऐसा नहीं होगा जो एक नाम लिया जाता है ना कि आईसीसी, देखिए खाली पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं है, इंग्लैंड का मीडिया भी बोला है, ऑस्ट्रेलिया मीडिया भी बोला है, और एक बात जो बार बार टिक 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 करके सबके कानों में डाली जा रही है कि आईसीसी मींस बीसीसीआई, आईसीसी मीन इंडिया क्रिकेट काउंसिल, और जो इंडिया के लोग भी खुद कहते हैं, शायद उनको उस वक्त लगता हो कि यार हाँ हम ही हैं, और माइट इज राइट वाला मैटर भी चलता है, मगर अब पाकिस्तान इस चाल में चल पड़ा है कि भाई ये चीज तोड़नी है। एक सिंपल सा फंडा है दोस्तों, एक सिंपल सा, आप अपने अब्बू से भाई घर में रह के लड़ाई नहीं मोल सकते, आप दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। इसी तरह बांग्लादेश को मैंने बोला था कि पीछे से मास्टरमाइंड कौन है, ठीक है, पीछे से मास्टरमाइंड था पाकिस्तान। अब बांग्लादेश की आखिरी रिक्वेस्ट भी, भाई बांग्लादेश की आखिरी रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट हो गई है। अब बांग्लादेश को यहां समझ आई है, नहीं जी हम इंडिया आएंगे। बांग्लादेशी कुछ जराए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम इंडिया जाना चाहते थे, हमें जानबूझ के जो है वो भाई साहब निकाला गया है इस वर्ल्ड कप से, हम क्रिकेट खेलना चाहते थे, ठीक है। कुछ जराए ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने आईसीसी के फैसले को चैलेंज कर दिया है। अब चैलेंज कहां किया है भाई, आईसीसी की डिस्प्यूट जो है वो कमेटी वहां इस फैसले को भेजा है तो भाई आप आईसीसी को बोलो। अब समझने वाली बात यह है कि भाई आप डिस्प्यूट को भेजो या डिस्प्यूट कमेटी के अबू को भेजो, भाई फैसला तो जय शाह ने करना है। आईसीसी सबसे बड़ा है, इंडिया सबसे बड़ा है, बीसीसीआई सबसे बड़ा, ये को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताना है कि क्या हतमी फैसला करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है, जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीज़ें। मतलब पाकिस्तान के चढ़ाई में इस बांग्लादेश ने अपना ही नुकसान करा लिया। पाकिस्तान तो T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन ये बांग्लादेश बाहर हो गया है, इसको लात मारकर स्कॉटलैंड को अब शामिल कर लिया है, क्योंकि बांग्लादेश के पास इतना यार ना तो इसकी हैसियत है ना इतना पैसा है ये आईसीसी और बीसीसीआई से टक्कर ले सके, क्योंकि लगातार इसको आईसीसी ने मौके दिए थे कि भाई जाकर T20 वर्ल्ड कप भारत में खेल लो, लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं है, अपनी चला रहा है, पाकिस्तान के चढ़ाई में उल्टी सीधी हरकतें ये कर रहा है। आखिरकार आईसीसी ने एक्शन ले लिया और इसको बाहर निकालकर फेंक दिया है और स्कॉटलैंड अब नई टीम शामिल हो गई है। भाई इससे अच्छी तो स्कॉटलैंड है, ये तो बिल्कुल एक तरीके की बकवास टीम है बांग्लादेश। स्कॉटलैंड देखना आप, इससे कहीं अच्छा क्रिकेट खेलेगी। अब सुनने में ये आ रहा है जैसे बांग्लादेश को लात मारकर बाहर निकाला, पाकिस्तान ये बोल रहा है कि हम भी अब T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हमारे छोटे भाई को तुमने कैसे निकाला, अब हम भी बाइकआउट करेंगे T20 वर्ल्ड कप का। जैसे बांग्लादेश ने बाइकआउट किया था, उसको लात मारकर बाहर निकाला था आईसीसी ने, मुझे लग रहा है कल को पाकिस्तान को भी लात पड़ेगी, इसको भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकालकर फेंका जाएगा, जो ये हरकतें कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल पर भागकर क्रिकेट क्लिप को सब्सक्राइब करना।